वेलकम टू फिल्मी ग्रेजुएट। तो आज की जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लाइफ लाइक। ये मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें एक कपल दिखाए जाते हैं। लड़की का नाम होता है सोफी और लड़के का नाम होता है जेम्स। इन लोगों की नई नई शादी हुई है और ये लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। सोफी चाहती है कि उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल लोगों की तरह रहे, मतलब कभी खुशी कभी गम टाइप। अब जहाँ पर सोफी हैप्पी, जेम्स भी हैप्पी। अब घर के अंदर पहुंचने के बाद ये दोनों एक दूसरे को मुंह से सीपीआर देना शुरू कर देते हैं और तभी वहां पर फोन बजता है। जेम्स वो फोन उठाता है और उस फोन से उसे जो बात पता लगती है वो सुनकर जेम्स की बुद्धि खराब हो जाती है और जेम्स को सदमा लगता है। दरअसल जेम्स के फादर का जनाजा निकल चुका है, यानी कि उसके पापा भगवान को प्यारे हो चुके हैं। और यहाँ से सीन कट कर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स और सोफी एक बड़े घर के सामने खड़े होते हैं। दरअसल जेम्स के पापा काफी अमीर होते हैं और अब घर, मकान, पैसा और दुकान सब जेम्स का हो चुका है। पर सोफी बहन की लोड़ी जेम्स से कहती है कि मैं ऐसा घर नहीं चाहती, मैं वही कभी खुशी कभी गम वाली लाइफ चाहती हूँ, पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं ये बलिदान दूंगी। और सुबह के टाइम जेम्स एकदम टिप टाप तैयार होकर सोफी के पास आता है और सोफी उससे कहती है कि क्या रे, ये भाड़े का सूट पहनकर कहाँ जा रहा है और इतना परेशान क्यों है। तब जेम्स उसे बताता है कि वो अपने पापा का पूरा बिजनेस संभालेगा, पर वहाँ पर लोग उसको ऐसा ट्रीट करेंगे कि वो ये डिजर्व नहीं करता, क्योंकि जेम्स को भी मालूम है कि ये बनी बनाई जिंदगी उसके पापा की है। वो सोफी से कहता है कि अब मैं जा रहा, अब तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो, हमारी लाइफ अब एकदम जन्नत वाली हो गई है। पर सोफी यहाँ पर अधूरे मन से रहती है। अब सोफी अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी घर की मेड उसके पास आती है और उससे पूछती है कि मिस सोफी, क्या आप चिकन सूप पीना चाहोगी। तब सोफी उससे कहती है कि मुझे ये सब चीजों की आदत नहीं है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तभी मेड उससे बोलती है कि ये तो मेरा काम है। तब सोफी उससे कहती है कि मुझे थोड़ा सांस लेने दोगी, सिस्टम हिल जा रहा है मुझे मिस सोफी बुलाने से, जाओ जाके अपना काम करो। तब ये मेड सोफी से फिर कहती है तो इसका मतलब आपको सूप नहीं पीना। अब सोफी यहाँ पर भड़क जाती है और उससे कहती है भोसड़ी की नहीं पीना मतलब नहीं पीना, 10 बार मत पूछ और मुझे अकेला छोड़ दे। सोफी फिर से अपना कोई काम कर रही होती है और उसकी मेड आकर कहती है कि ये काम आपका नहीं है, ये मैं कर दूंगी। अब सोफी उस पर फिर से भड़क जाती है और फिर मेड उससे कहती है कि आपका काम है खाओ पियो मस्त रहो, ऐसी लाइफ बहुत कम लोगों को मिलती है। तब सोफी उससे कहती है अच्छा हमको सिखा रही, चल भाग यहाँ से। अब रात में जेम्स आता है और उससे पूछता है कि घर में कोई काम करने वाला क्यों नहीं दिख रहा। तब सोफी उसे बताती है कि मैंने सबको गांड पर लात मारकर निकाल दिया। और ये सुनकर जेम्स सोचता है अजीब औरत है। वो उससे बोलता है अबे गांडू, बहुत बड़ा घर है ये, अकेले साफ करते करते खुद साफ हो जाएंगे। वो जो मेड थी वो मेरे लिए 40 साल से घर पे अपना गांड घिस घिस कर काम कर रही थी और उसने मेरे लिए बचपन से खाना बनाया है। तब सोफी उससे कहती है कि मैंने उससे काम से निकाल कर उसको उसकी लाइफ जीने का मौका दिया है और उनको 2 साल की सैलरी भी एडवांस में दे दी है। ये सुनकर जेम्स थोड़ा परेशान हो जाता है, पर सोफी उसके अंदर का जानवर जगाकर उसके गुस्से को ठंडा कर देती है और दोनों की बूम बूम करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब जेम्स को कंपनी संभालने में थोड़ी दिक्कत होती है और तभी जेम्स को सोफी का फोन आता है और वो उससे कहती है बाबू बगीचे की घास बहुत बढ़ चुकी है, फुर्ती में आके काट दो। और जेम्स रात में वो घास काटता है, पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ये तो नॉर्मल बात है कि ऑफिस में कोई काम करके आए और फिर इतने बड़े बंगले में इतना पैसा होने के बाद भी खुद रामू काका वाला काम करे तो गुस्सा तो आएगा ही। और सोफी ये देख रही होती है कि जेम्स काफी परेशान है, पर अतरंगी गांड अभी भी कभी खुशी कभी गम वाली लाइफ चाहती है। इस बात से जेम्स काफी परेशान हो जाता है और तभी उसकी कंपनी का मैनेजर उससे बोलता है कि तुम घर में नौकर क्यों नहीं रख लेते। तब जेम्स बोलता है कि मेरी लोड़ू बीवी सबको निकाल देती है, उसको घर में लोग नहीं चाहिए। तब उसका मैनेजर उससे कहता है कि छोटे महाराज, आपके पास तो इतना पैसा है, वो पैसा क्या छाती पे लेके जाएगा, मेरे पास एक आइडिया। तब जेम्स बोलता है कि जल्दी आइडिया बोल, सुबह फिर से घास काटने जाना है। तब उसका मैनेजर उसे एक एड्रेस देता है। अगले दिन सोफी और जेम्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये एड्रेस एक ऐसे आदमी का होता है जो इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट बनाता है। इस आदमी का नाम होता है जूलियन। जूलियन सोफी को अपने रोबोट दिखाता है और सोफी उनको देखकर एकदम चौंक जाती है और उसको यकीन नहीं होता कि ये रोबोट है, उसे लगता है कि ये सब इंसान है। और उसके बाद जूलियन उनको डेमो दिखाता है। वो एक रोबोट से जेम्स के जूते चटवाता है, जिसको देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। और सोफी जेम्स के लिए डिसाइड करती है कि वो एक रोबोट जरूर लेगी, लेकिन वो लेडी रोबोट को नहीं लेती है क्योंकि वो सोफी से ज़्यादा खूबसूरत होती है और सोफी हर लड़की की तरह दूसरी खूबसूरत लड़की से जेलस फील करती है। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग मेल रोबोट को ले जाएंगे और इस मेल रोबोट का नाम होता है हेनरी। और जूलियन उन लोग को बताता है कि शुरू में तुम लोगों को स्पीच और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी, पर बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा।
ये रोबोट पूरे टाइम काम करेगा और रात में इस मशीन से अपनी एनर्जी लेगा। अब हेनरी घर में आ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। सोफी को शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, पर जेम्स उसे समझाता है कि वो बस एक रोबोट है जो कि इंसानों की तरह लगता है। अब एक बार सोफी नहाकर निकल रही होती है और पूरी नग्न अवस्था में होती है और उसके अनमोल रतन साफ साफ दिख रहे होते। तभी सोफी उस रूम में हेनरी को देखती और हेनरी चुपचाप उसे देख रहा होता है, जिसके बाद सोफी घबरा जाती है और सोफी उससे कहती है भग भोसड़ी के, और हेनरी वहां से पतली गली से निकल लेता है। सोफी जेम्स को बताती है कि आज हेनरी मुझे बिना कपड़ों में देखकर मुझे घूर रहा था। तब जेम्स उसे बोलता है कि वो सिर्फ एक रोबोट है और मुझे ऑफिस में 10 बार फोन मत कर बहन की लोड़ी। अब जेम्स जब रात में घर आता है तब सोफी उसे फिर से पकाने लगती है। वो कहती है कि वो इंसानों की तरह बिहेव करता है, मुझे फिर से कभी खुशी कभी गम वाली लाइफ चाहिए। अब जेम्स थोड़ा ठंडा होने के लिए हेनरी के साथ वॉल टेनिस खेलता है और इस गेम का असली नाम क्या है आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। हेनरी अपना काम में बहुत परफेक्ट होने के साथ साथ बातें भी काफी इंटरेस्टिंग करता है, जिससे जेम्स काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब धीरे धीरे सोफी भी हेनरी के साथ एडजस्ट हो जाती है और जेम्स को हेनरी पहले से ही पसंद था। अब सोफी चाहती है कि हेनरी भी इंसानों की तरह रहे, यानी कि उसके अंदर भी फीलिंग्स हो, वो भी अपने ड्रीम के लिए जिए। वो हेनरी को वाइन पिलाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक बुक देती हूँ और तुम हर दिन मुझे उस बुक का एक चैप्टर पढ़ के सुनाओगे। दरअसल इस बुक में ज्ञान चोदने वाली बड़ी बड़ी बातें लिखी होती। अब सोफी की प्राइवेट ट्यूशंस के वजह से जेम्स को ऐसा लगने लगता है कि सोफी अब हेनरी हेनरी ज्यादा कर रही है। अब एक दिन रात में सोफी नीचे से कुछ टूटने की आवाज सुनती है और वो जैसे ही नीचे जाती है वो देखती है कि दरवाजा खुला है और बाहर हेनरी नंगू पुंगू होकर लेटा हुआ है। वो हेनरी के पास जाकर देखती है और जब हेनरी अपनी आंखें खोलता है तब सोफी उससे पूछती है अंधा है क्या लौड़े, ये तेरे को सोने की जगह दिखती है क्या, तू सपना देख रहा था? हेनरी बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था कि मैं सपने में एक इंसान की तरह जी रहा हूँ। अब तभी सोफी उसका हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर लेके आ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है और सोचता है इसकी माँ का ये क्या चल रहा है। तो उसे सोफी पर थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं इसका ध्यान असली खिलौने को छोड़कर नकली पर तो नहीं आ गया। अब अगले दिन ये लोग जूलियन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हेनरी अब इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है। तभी जूलियन उनसे कहता है कि ये सिर्फ बस एक ग्लिच था और उनको एक सलाह देता है कि ये एक रोबोट है, उसको अपने इतना क्लोज मत लाओ और उससे इंसानों की तरह ट्रीट मत करो। पर सोफी को अब भी लगता है कि वो एक इंसान है। अब एक दिन जेम्स का मूड रहता है बूम बूम करने का और वो अपने अरमानों की मोमबत्ती जलाकर सोफी का इंतजार करता है, पर सोफी उसके खड़े अरमानों पर ना कर उसे सुला देती है क्योंकि सोफी का मूड ही नहीं होता। अब एक बार सोफी हेनरी से अंग मिलाकर मसाज करवा रही होती है और धीरे धीरे ये मसाज एडवांस लेवल की हो जाती है और हेनरी सोफी को चरम सुख देने लगता है। और जैसे ही सोफी का चरम सुख चरम सीमा पर जाने लगता है तभी उसकी आंखें खुल जाती है, यानी कि वो बस एक सपना देख रही थी। अब जेम्स और सोफी की हमेशा तू मैं होती रहती थी, इसी वजह से इन दोनों के बीच कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता था। अब एक बार सोफी गेट खोलकर अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा तगड़ा वाला चरम सुख दे रही होती है और तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो जैसे ही कमरे से बाहर जाती है उसे वहाँ पर हेनरी दिखता है। वो उससे पूछती है क्या तूने मुझे देखा? तब हेनरी उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं हाँ भी बोल सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं ना भी बोल सकता हूँ। तब सोफी उससे कहती है भड़वे जाकर कुछ खाने को लेकर आ। अब सोफी और हेनरी की जोड़ी देखकर जेम्स जल के ज्वालामुखी हो जाता है और सीधा जूलियन के पास जाता है और उससे कहता है ये क्या बवासीर बना दिए हो बे, तुम्हारा रोबोट अब अपनी औकात भूल रहा है, वो मेरी बीवी के साथ ऐसे बात करता है कि जैसे वो उसकी बीवी हो। और ये सब देखकर मेरे अंदर आग लग जाती है। तब जूलियन उससे बोलता है कि वो एक रोबोट है, सामने वाला उसे जैसे करने के लिए कहेगा वो वैसा ही करेगा। और जूलियन इनडायरेक्टली उसे कहता है कि तुम अपनी बीवी को संभालो। अब जेम्स घर आकर हेनरी से कहता है सोफी की गांडू किताब पढ़ना बंद, सोफी के साथ ज्यादा बात करना बंद, सोफी के आसपास घूमना बंद, क्योंकि ये सब तुम्हारा काम नहीं है। और हेनरी ये सब बातें सोफी के सामने जाकर भौंक देता है और सोफी जाकर जेम्स पर भड़क जाती है। जेम्स सोफी से कहता है कि वाह रे नारी, लगता है तुम्हें अब मेरा असली खिलौने से ज्यादा हेनरी का नकली खिलौने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे टाइम पर तुम्हारा मूड नहीं बनता और हेनरी से बात करते समय पूरा टाइम डांट फाड़ के हंसती रहती हो। अब एक बार जेम्स बाथरूम में होता है और तभी वहां पर हेनरी आ जाता है और दोनों ही बिना कपड़ों के होते हैं। हेनरी जेम्स से कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, पर मैं तो जस्ट एक रोबोट हूँ, तुम जो चाहो मुझसे करवा सकते हो, जो भी चाहो। अब जेम्स काफी अकेला पड़ चुका था और उसने सोचा सोफी ना सही हेनरी से काम चलाएंगे और ये दोनों शुरू हो जाते हैं। और डांडिया खेलने के बाद जेम्स जब उठता है तब उसे काफी एम्बैरेसिंग लगता है कि साला क्या झंड जिंदगी है, मेल रोबोट के साथ बूम बूम करना पड़ा। अब जो सपना सोफी ने देखा था एक बार असली में वो हेनरी से मसाज करवाती है और हेनरी उसे चुम्मा चाटी करने लगता है। सोफी वहां पर डर जाती है और कहती है चूतिए ये सब क्या कर रहा है। तब हेनरी उससे कहता है कि हमको तुमसे इश्क हो गया है। तब सोफी उससे कहती है भाग यहाँ से, और बेचारा हेनरी मुंह लटका कर वहां से चला जाता है। अब जेम्स घर पर आता है
और तब सोफी उसे बताती है कि आज हेनरी ने मेरी चुम्मी ले ली। पर जेम्स उसी पर भड़क जाता है और कहता है कि वो एक रोबोट है, तुम जैसा चाहोगी वो वैसे ही करेगा। सोफी उससे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने मुझे आई लव यू भी बोला। और ये सुनकर जेम्स पूरी तरीके से बौखला जाता है और सीधा जाता है हेनरी के पास और पूरी ताकत लगाकर उसे मुक्का मारता है, पर वापस उसी के हाथ में लग जाती है और जेम्स गुस्से में उसकी मशीन तोड़ देता है। अब अगले दिन हेनरी रोने जैसी शक्ल बनाकर सोफी को कहता है कि अब तुम मुझे चिप्स के पैकेट की तरह बाहर फेंक दोगी ना। सोफी उससे कहती है कि नहीं पगले, हम ऐसा नहीं करेंगे। सोफी उससे बोलती है कि तुमने मेरी चुम्मी क्यों ली, परमिशन लेना चाहिए था ना। तब हेनरी उससे कहता है कि मुझे लगा तुम्हें उसकी जरूरत थी, जैसे जेम्स को थी, मैंने उसको भी चरम सुख दिया था। और ये सुनकर इस बार सोफी बौखला जाती है और सीधा फुर्ती में जेम्स के ऑफिस जाने लगती है। और तभी वहां पर जूलियन आता है और सोफी उससे कहती है कि तुम जल्दी से इसे ठीक कर दो। जूलियन हेनरी से कहता है कि बाबा, तेरी वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है, अब तो तेरा गेम बजाना पड़ेगा। पर हेनरी उसे मना कर देता है। और अगले सीन में सोफी जेम्स से पूछती है कि तुमने हेनरी के साथ डांडिया क्यों खेला। तब जेम्स उसे अपनी दुखद परिस्थिति बताता है और कहता है मैं काफी अकेला हो चुका था और तुम्हारा मूड नहीं बनता था, तो एक दिन हेनरी ने मेरा मूड बना दिया। पर जेम्स सोफी को इस सब के लिए सॉरी बोलता है। अब इन दोनों में सुलह हो जाती है। अब एकदम से सीन कट कर हमें जूलियन की ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। जेम्स और सोफी भी वहाँ पर होते हैं और इन दोनों के साथ साथ हम व्यूअर्स को भी ये मालूम चलता है कि जूलियन हरामी एक नंबर का फ्रॉड था और उसके सारे रोबोट्स असली के इंसान थे। और ये पता लगने के बाद सोफी और जेम्स को हेनरी के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो इतने टाइम से उसे एक रोबोट की तरह ट्रीट कर रहे थे, उससे 24 घंटे काम कराते थे, कभी उसको मारते थे, और जब वो अपनी फीलिंग्स बताता था तब वो उसे ग्लिच समझते थे। अब ये लोग तुरंत 2 पुलिस वालों को अपने साथ घर लेके जाते हैं और वो जैसे ही हेनरी को ढूंढने जंगल के पास जाते हैं, उन दोनों पुलिस वालों को छाती पर गोली लगती है और वो लोग वहीं पर टैं बोल जाते हैं। और ये गोली चलाने वाला होता है गेंडा स्वामी जूलियन। जेम्स उसे कहता है कि तुमने हमसे झूठ बोला कि वो एक रोबोट है। तब जूलियन उसे बताता है कि हेनरी जब 3 साल का था तब से मैंने उसको पाला, मैंने उसके पीछे काफी मेहनत करी है और मैंने उसे एक परफेक्ट इंसान बनाया और मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता था, पर उसने प्यार किया तुम लोगों को, पर तुम लोगों ने उसे क्या दिया, रिजेक्शन, जैसा कि उसकी माँ ने उसको दिया था। और अब बारी तुम लोगों की है ऊपर जाने की। पर तभी वहां पर हेनरी आ जाता है और जूलियन का चेहरा उसी की बंदूक से पेल देता है और वहीं पर जूलियन का काम तमाम हो जाता है। अब अगले सीन में हेनरी जंगल पर जाकर अपने आप को चाकू मार लेता है और मरते मरते कहता है कि मैं इस दुनिया से तो जा रहा हूँ, पर मेरी फीलिंग्स और मेरा प्यार एकदम सच्चा था और मैं तुम लोग से माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम लोगों की कभी खुशी कभी गम वाली लाइफ को इतना प्रॉब्लम में डाला। और यही हेनरी के आखिरी शब्द होते हैं और हेनरी यहाँ पर हमेशा के लिए शट डाउन हो जाता है। जेम्स और सोफी को उसके लिए काफी बुरा लगता है और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आप लोगों को ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही अद्भुत और संस्कारी मूवीज़ देखने के लिए फिल्मी ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो अपना बहुमूल्य समय निकाल के ये साइड वाले 2 वीडियोस को भी देख सकते हो।